अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मैं शुरू से ही जब से मैं अब तो मैं रिटायर्ड हूं ना भी। जब मैं पढ़ाया करता था तो मैं हमेशा ही आई ऑलवेज ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक थिंग्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। व्हेन थिंग्स बिकम इजी एंड इंटरेस्टिंग दे आर इजीली अंडरस्टूड, दे आर इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो मैं ऐसे ही सिलसिला जारी, अब रिटायरमेंट के बाद भी जारी, कि जो ए है उसके कुछ बड़े दिलचस्प इस्तेमाल भी हैं। तो है ना भाई, सिंपल चीज़ों के साथ अशखास या चीज़ों के साथ आता है। आई बॉट एन एप्पल, ही हैज़ ए टेबल, तो शी हैज़ ए पेन, ठीक हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बड़े इस्तेमाल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक इस्तेमाल इसका है कि हेयर का लफ्ज़ है ना बे, हेयर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप क्या कहते हैं, मेरे बाल काले हैं, माई हेयर इज ग्रे, माई हेयर इज ग्रे। तो मेरे बाल अपना मेरे बाल सफ़ेद है, माई हेयर इज ग्रे। मेरे बाल काले हैं, माई हेयर इज ब्लैक। लेकिन जब जब अल्फाज को आप जब अकेले अकेले के मानी में आ जाएं, गिनती के मानी में आ जाएं, तो फिर इसके साथ ये लग जाता है। कैसे? यानी ये नहीं कहना है कि आई हैव ए ब्लैक हेयर, नो। लेकिन जब आप एक बाल के जिक्र करते हैं तो आप कहते हैं कि आई यूज ए हेयर टू सो सीना माई लैम वूल स्वेटर। ठीक है ना, मैं अपने लैम वूल वाले स्वेटर को सीने के लिए एक बाल इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, यानी किसी औरत का लंबा बाल होगा वो, जिसने उसको बतौर धागे के इस्तेमाल किया। आई बॉट ए हेयर, आई यूज ए हेयर टू टाई माई पेन इन दी हेड, ये भी ठीक है। आई यूज ए हेयर, आई यूज 10 हेयर्स, आई यूज 10 हेयर्स। अब यहां जमा भी आ सकता है, अब हेयर नहीं कहना। आई यूज 10 हेयर्स, आई यूज 10 हेयर्स टू टाई ए पेन ऑन द हेड। आगे चलते हैं। ये एक का इस्तेमाल जो है वो इंटरेस्टिंग और कैसे हो जाता है। आप ये जो लफ्ज है ना, 100, लाख, 1000, करोड़, इसके साथ भी आ जाता है। 100, 1000, लाख। ठीक है, और फिर दूसरा क्या क्या इस्तेमाल है। मेरे पास 100 रुपए का नोट है, आई हैव ए 10 रुपी नोट, आई हैव ए 10 रुपी नोट। मेरे पास 2 10 रुपए के नोट हैं, आई हैव 2 10 रुपी नोट्स, आई हैव 2 10 रुपी नोट्स। अब ए नहीं रहा तो यूं इस्तेमाल हो जाएगा उसका। फिर आप जो ए का लफ्ज है वो जब आप प्राइस बताते हैं चीज़ों की, 100 a डजन, 100 a डजन, 100 रुपए की 100। ठीक है, वो जैसे वो क्या कहते हैं, 4 टाइम्स ए डे, एक दिन में 4 दफा। 4 टाइम्स ए डे, 4 टाइम्स ए डे, एक दिन में 4 दफा। ये कुछ भी ऐसा हो सकता है अपने जैसे जैसे आप यूं आप बयान करते हैं। ये जो अकाई अकाई का जो मफहूम है, ए यार्ड अ डजन, अ डजन, ठीक है ना। ये इस मानी में चीज़ें जब आप चीज़ों की प्राइस बताते हैं या जैसे वो रेशो बताते हैं, वहाँ भी ये इस्तेमाल हो जाता है। अ पाउंड ए पर्सन, हर बंदे ने एक वजन उठाना है 1 पाउंड का, इस तरह से ये रेशो बन जाती है। अ पाउंड ए पर्सन, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। फिर एक का जो इस्तेमाल है बच्चों, कि इसका नाम है लिटल और फ्यू के साथ भी आता है। लिटल और फ्यू के साथ, लिटल अकेला बेमानी होता है, मिकदार। आई हैव लिटल शुगर का मतलब है मेरे पास कोई शुगर नहीं है। आई हैव नो शुगर नेगेटिव मानी देता है। लेकिन आई हैव आ लिटल शुगर का मतलब है आई हैव सम शुगर। फ्यू के साथ भी आता है ए फ्यू, फ्यू अकेला बेमानी है। लेकिन आई हैव ए फ्यू शर्ट्स, मेरे पास चंद शर्टें हैं। आई हैव ए फ्यू शर्ट्स, मेरे पास चंद शर्टें हैं, इस मानी में आता है। समझते हैं ना भाई। एक और लफ्ज है बड़ा खूबसूरत, जैसे मैनी, मैनी के लफ्ज के साथ वहाँ वहाँ बहुत से लड़के थे। देर वर मैनी बॉयज, लेकिन मैनी ए बॉय वाज देयर, मैनी ए बॉय वाज देयर। अब ए आया आगे बॉय, फिर आगे वाज आएगा।
मतलब वही है, वहां बहुत से लड़के थे। मैनी बॉयज वर देयर ऐसे कह लें, या मैनी ए बॉय वाज देयर। एक तीसरा तरीका भी है, वो बड़ा खूबसूरत है, ए के इस्तेमाल का। ए ग्रेट मैनी बॉयज वर देयर, मैनी बॉयज वर देयर, मैनी ए बॉय वाज देयर, ए ग्रेट मैनी बॉयज वर देयर। याद रखना है कि मैनी अकेला आए या से पहले ए आए तो जमा इस्तेमाल होगा सारा कुछ आगे। अगर मैनी के बाद ए है तो आगे सब कुछ वाद इस्तेमाल होगा। मैनी ए बॉय वाज देयर मतलब क्या है, वहां बहुत से लड़के थे। ये मैनी का इस्तेमाल, ये बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल है ए का, जो आपने देखा। कितनी बातें बता चुका मैं आपको। हेयर के साथ ए का इस्तेमाल, मैनी के साथ ए का इस्तेमाल, 100, 1000, लाख के साथ। और जब आप ये प्राइस वगैरह बताते हैं, 100 डजन, 4 टाइम्स ए डे, ठीक है ना, इस तरह से जो रेशो वगैरह बयान करते हैं तो आ जाता है। और एक और बड़ा खूबसूरत इसका इस्तेमाल है ए का, कि जब आप जो मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं तो आप उनके साथ कहते हैं जी आई बॉट पेपर, लेकिन आई बॉट ए पीस ऑफ पेपर। आई बॉट पेपर ठीक है, लेकिन आई राइट ऑन पेपर ठीक है, लेकिन आई बॉट ए पीस ऑफ पेपर, ए पीस ऑफ, ठीक है ना। आई बॉट पेपर, आई राइट ऑन पेपर, आई हैव ए पेपर, आई हैव ए पेपर, ये ठीक है। आई हैव ए पेपर, यह मुराद है कि मेरे पास एक पेज है, या आई हैव ए पीस ऑफ पेपर, ज्यादा बेहतर ये है। दोनों ठीक है। फिर एक सवाल पैदा होता है बहुत ही खूबसूरत के साथ, जिनकी चीजों के साथ आपने ए एंड इस्तेमाल नहीं करना, उन्होंने अपना कोई खाने पीने की चीजें हैं या मटेरियल नाउन है, सिल्वर गोल्ड, उनके साथ क्या इस्तेमाल करें? भी कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उनके साथ इस्तेमाल करते हैं सम, एनी, अ लिटल, ए लॉट ऑफ, ए पीस ऑफ। ये 5 लफ्ज आते हैं उनके साथ। सम, एनी, आई हैव, आई बॉट सम गोल्ड, हैव यू एनी गोल्ड। फिर आई हैव ए लॉट ऑफ गोल्ड। बिजनेस के साथ आपने एनी लिखना, आई हैव ए पीस ऑफ बिजनेस। इन्फॉर्मेशन, आई हैव ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ही गेव मी एडवाइस, ये गलत है, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी एन एडवाइस गलत है, ही गेव ए पीस ऑफ एडवाइस। यानी जहां ए आपने इस्तेमाल नहीं करना, वहां आपके पास मुतबादल अंदाज मौजूद है इस्तेमाल करने के लिए, जैसा आपने मानी देना है। आई पीस ऑफ गोल्ड, आई बॉट गोल्ड, या आई बॉट ए पीस ऑफ गोल्ड। आई बॉट सिल्वर, आई बॉट ए पीस ऑफ सिल्वर। आई बॉट ए लॉट ऑफ सिल्वर। आई हैव सम सिल्वर, हैव यू एनी सिल्वर। मेरा सवाल है तो एनी आ जाएगा। आई बॉट ए लॉट ऑफ शुगर, आई बॉट ए लॉट ऑफ गोल्ड, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। समझ गए? थैंक यू वेरी मच।